नमस्कार, स्वागत है मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, ऐसे आध्यात्मिक और भक्ति भाव से भरा हुआ ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो शिल्पवत जी की भक्ति महिमा और ज्ञान पर होने जा रही है, जो कि है अपूर्ण जगत की पूर्ण ज्ञान की खोज। यह वार्तालाप 1975 में लॉस एंजलिस के हरे कृष्ण केंद्र में श्रील प्रभुपाद तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के भौतिकी के प्रोफेसर डॉ ग्रेगरी बेनफोर्ड के मध्य हुआ। डॉ बेनफोर्ड, शायद आप पाश्चात्य धर्मशास्त्रों में चर्चित बुराई की समस्या से परिचित होंगे। आखिर बुराई का अस्तित्व क्यों है? श्रील प्रभुपाद, बुराई तो अच्छाई की अनुपस्थिति है, जिस प्रकार अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है। यदि आप सदा अपने को प्रकाश में रखें तो अंधकार का प्रश्न कहां रहा? ईश्वर सर्व मंगलमय है, इसलिए यदि आप अपने को सदैव ईश भावनामृत में रखें तो बुराई रहेगी ही नहीं। डॉ बेनफोर्ड, किंतु यह जगत बुरे लोगों से भरा पूरा बनाया ही क्यों गया? श्रील प्रभुपाद, पुलिस विभाग क्यों बनाया गया है? इसलिए कि उसकी आवश्यकता है। इसी तरह कुछ जीव इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, अतएव ईश्वर इसका सृजन करते हैं। वे उस पिता की भांति हैं जो अपने उपद्रवी बच्चों को खेलने के लिए एक अलग कमरा दे देता है, अन्यथा वे नटखट बच्चे सदैव उसके काम में विघ्न डालते रहेंगे। डॉ बेनफोर्ड, तब तो यह जगत एक कारागार के समान है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यह एक कारागार है, इसीलिए यहाँ कष्ट है। कारागार में आप सुख सुविधा की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं मिलेगा तब तक कैदियों को कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। दुःखालयम अशाश्वतम। दुःखालयम का अर्थ है कष्ट का स्थान और अशाश्वतम का अर्थ है अस्थाई। आप समझौता करके यह नहीं कह सकते, ठीक, मैं कष्ट भोग रहा हूं, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं यहीं रहता रहूंगा। आप यहां नहीं रह सकते, आपको ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा। अब आप यह सोच रहे हैं कि मैं अमरीकी हूं, मैं एक महान विज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं और अच्छी तनख्वाह पा रहा हूं। यह तो ठीक है, किंतु आप इस पद पर बने नहीं रह सकते। ऐसा दिन आएगा जब आपको ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा और आप यह नहीं जानते कि आप अमरीकी बनेंगे या विज्ञानी या बिल्ली, कुत्ता या देवता। आप नहीं जानते। डॉ बेनफोर्ड, डॉ बेनफोर्ड, मैं सोचता हूं कि शायद मैं कुछ भी न बनूं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, यह तो दूसरे प्रकार का अज्ञान है। कृष्ण भगवत गीता 2:13 में बतलाते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। पहले आप एक बालक के शरीर में रहते हैं, फिर एक युवा पुरुष के, और भविष्य में आप एक बूढ़ी मानव शरीरमैन होंगे। डॉ बेनफोर्ड, किंतु वृद्ध पुरुष होने पर हो सकता है कि मैं कुछ न हूं। श्रील प्रभुपाद, नहीं नहीं, तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के बाद आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं होऊंगा। अवश्य आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नियम इससे भिन्न है। आप नियम को जानते हो अथवा न जानते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम अपना कार्य करेगा। उदाहरणार्थ, यदि आप सोचते हैं मैं तो आग को छूंगा किंतु यह मुझे जलाएगी नहीं, यह तथ्य नहीं है, यह तो जलाएगी। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, किंतु यह तथ्य नहीं है। डॉ बेनफोर्ड, क्या कारण है कि मुझ जैसा व्यक्ति जो जगत को तर्कपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा जिससे इसको समझा जा सके? श्रील प्रभुपाद, आप चीजों को युक्तियुक्त जानने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु उचित शिक्षक के पास नहीं जा रहे। डॉ बेनफोर्ड, किंतु मुझे लगता है कि जगत का अध्ययन करके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, और इस ज्ञान को परखने का साधन भी है। आप पहले संकल्पना करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने विचारों की पुष्टि करते हैं, और तब यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप इन विचारों को व्यावहारिक जगत में लागू कर सकते हैं या नहीं। श्रील प्रभुपाद, यह अज्ञानता का एक अन्य प्रकार है, क्योंकि आप यह जानते नहीं कि आप अपूर्ण हैं। डॉ बेनफोर्ड, ओह, मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। श्रील प्रभुपाद, तो फिर आपके इस तरह या उस तरह से जगत का अध्ययन करने के प्रयास से क्या लाभ? यदि आप अपूर्ण हैं तो परिणाम अपूर्ण ही होगा। डॉ बेनफोर्ड, यह सच है। श्रील प्रभुपाद, तो फिर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? डॉ बेनफोर्ड, किंतु ज्ञान प्राप्त करने का अन्य कोई साधन भी तो नहीं दिख रहा। श्रील प्रभुपाद, भौतिक ज्ञान के लिए भी आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ता है और किसी प्रोफेसर से परामर्श लेना पड़ता है। इसी तरह जब आप आध्यात्मिक ज्ञान
अर्थात पूर्ण ज्ञान सीखना चाहते हैं तो आपको किसी पूर्ण शिक्षक के पास जाना होता है, तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। सुइएडो, बेनफोर्ड। किंतु कोई यह कैसे जाने कि शिक्षक पूर्ण है या नहीं? श्रील प्रभुपाद, यह कठिन नहीं है। पूर्ण शिक्षक वह है जिसने किसी अन्य पूर्ण शिक्षक से शिक्षा ली हो। डॉ बेनफोर्ड, किंतु इससे तो समस्या का हल एक कदम तक ही आगे जाता है। श्रील प्रभुपाद, नहीं, चूंकि एक पूर्ण शिक्षक कृष्ण है जिन्हें सभी वर्गों के शिक्षक स्वीकार करते हैं। भारत में अभी भी वैदिक संस्कृति है जिसे वैदिक विद्वान पढ़ाते हैं और ये सारे वैदिक शिक्षक कृष्ण का परम शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कृष्ण से ज्ञान ग्रहण करके उसी की शिक्षा देते हैं। डॉ बेनफोर्ड, तो मैं यदि किसी से मिलूं जो कृष्ण को पूर्ण शिक्षक के रूप में स्वीकार करता हो, क्या वह पूर्ण शिक्षक होगा? श्रील प्रभुपाद, हां, जो भी कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा देता है वह पूर्ण शिक्षक है। डॉ बेनफोर्ड, तो क्या यहां के सारे भक्तगण पूर्ण शिक्षक हैं? श्रील प्रभुपाद, अवश्य, क्योंकि वे केवल कृष्ण की शिक्षाओं को ही पढ़ाते हैं। हो सकता है कि वे पूर्ण न हों, किंतु वे जो कुछ भी बोलते हैं वह सही है, क्योंकि इसकी शिक्षा कृष्ण द्वारा दी गई है। डॉ बेनफोर्ड, तो क्या आप पूर्ण नहीं हैं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूं। हम में से कोई यह दावा नहीं करता कि हम पूर्ण हैं। हम में अनेक दोष हैं, लेकिन चूंकि हम कृष्ण की शिक्षाओं से परे अन्य कुछ नहीं कहते, इसलिए हमारी शिक्षा पूर्ण है। हम तो उस डाकिये के समान हैं जो आपके लिए $1000 का मनी ऑर्डर लाता है। वह धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु यदि वह मनी ऑर्डर को उसी रूप में आपको देता है तो आप लाभान्वित होते हैं। वह धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु उसका पूर्ण व्यवहार, उसकी ईमानदारी पूर्ण है। इसी तरह हम पूर्ण नहीं हैं, हम अपूर्णताओं से भरे हुए हैं, किंतु हम कृष्ण की शिक्षा से परे नहीं जाते। यही हमारी विधि है, इसलिए हमारी शिक्षाएं पूर्ण हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्णा, जय श्री राधे।